हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत काम था। दोस्तों, आज से वीडियो रेगुलर चलेगा। क्या काम था नहीं काम था वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं बनाऊंगा। क्योंकि ये जो चैनल है एजुकेशन चैनल है और इस पर फालतू का वीडियो डालना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, न मुझको अच्छा लगता है और न आपको भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए और दूसरा कोई बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपके रिक्वेस्ट के अनुसार मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जब आप नहीं चाहेंगे दोस्तों तो मैं नहीं करूँगा। ठीक ना दोस्तों? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में देखते हैं। टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार ये जो चैप्टर है, ये पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीक़ों से होता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं दोस्तों, तो इस चैप्टर को आपको बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपको पहले समझना होगा कि आखिर में त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक ना दोस्तों? तो त्रिकोणमिति एक माप है। ठीक ना दोस्तों? त्रिकोणमिति एक माप है जिसको यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त किया गया है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी रखना पड़ेगा। दोस्तों, तो चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आपको बना करके दिखाता हूँ। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। भुजा के विचार से और कोण के विचार से भी तीन प्रकार के होते हैं। तो कोण के विचार से न्यून कोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो आप कोण देख रहे हैं ये 90 डिग्री है। कभी कभी क्या होता है कि त्रिभुज का जो इस प्रकार का भी त्रिभुज बन सकता है या बना सकते हैं आप। ये भी समकोण त्रिभुज है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इसी बगल समकोण त्रिभुज बनता है। यानी कैसाहू बने, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री हो तो समझ जाइए कि वह कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो आज सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज में तीन, यानी त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम अलग अलग होता है। क्या क्या होता है सो पहले देखिए। सबसे पहले इसको हम आधार मान लेते हैं। वैसे ये जो आप इसको आधार मान लेते हैं, जब आप इस पर प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो कभी कभी आधार बदलते रहता है, लेकिन फिर भी हम इसको तत्काल आधार मान लेते हैं। ठीक ना? और इसको दोस्तों लंब मान लेते हैं, यानी इसको लंब कहते हैं। या आप इसको भी लंब मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप इसको लंब, अभी मैं बता रहा हूं तो आप हमेशा इसको लंबे मान करके चलिए, ऐसा नहीं कोई बात है। लेकिन आप जो इसको देख रहे हैं इस भुजा का नाम है कर्ण। इसको आपको कर्ण मानना ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। ठीक ना? आप बहुत सारे सवाल सॉल्व किए होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 4 गो भुजा की लंबाई दे दिया, 4, 3 और 7, 4 यानी 3 गो भुजा के लंबाई आपको दे दिया और पूछ दिया कि बताइए कि क्या यह समकोण त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आता होगा तो ज़रूर मैं बताऊंगा। अगर नहीं आता होगा दोस्तों, तो अगर आता होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आता होगा तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सिर्फ आपके एक कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लेते हैं और बाकी जो 2 गो भुजा होता है, एगो के लंब मान लेते हैं और एगो के आधार मान लेते हैं।
तो यही चीज है, ऐसा बात नहीं है। अगर किसी को यानी ये भी लंब मान सकते हैं और कोई इसको भी आधार मान सकता है, या कोई इसको भी आधार मान सकता है, इसको लंब मान सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी भुजा को आपको हमेशा क्या मानना होगा? कर्ण ही मानना होगा। तो यहाँ भी ये जो आप देख रहे हैं इसको कर्ण ही कहते हैं। अब क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ माप होती है, और वो माप क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टैन थीटा होता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के माप दिया हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होता है। और इसका जस्ट अपोजिट यानी जस्ट उल्टा, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। और कॉस का होता है सेक थीटा, और टैन का होता है दोस्तों कॉट थीटा। इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसका विपरीत होता है। साइन थीटा का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। और ये कैसे इसका अपोजिट होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाया हूँ। आप मेरे चैनल का जो होम पेज है उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ आपको बहुत सारे त्रिकोणमिति पर वीडियो मिलेंगे। जब आप उसको देखिएगा तो निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तत्काल आपको इसको मान करके चलना होगा कि साइन थीटा का जस्ट विपरीत कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का सेक होता है, टैन थीटा का कॉट होता है। अब बात रह जाता है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये हमेशा अनुपात बताता है। किसका किसका अनुपात बताता है? तो लंब बटे कर्ण का अनुपात बताता है। किसका अनुपात बताता है? लंब बटे कर्ण का अनुपात बताता है। ये मैं हिंदी में लिखा हूँ। जब आप इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो इसी को आप P बटे H लिख सकते हैं। उसके बाद जो कॉस थीटा है वो क्या करता है कि आधार और कर्ण के अनुपात बताता है, यानी इसको आप B बटे H लिख सकते हैं। ठीक ना? B का मतलब होता है बेस, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा को आप आधार बटे कर्ण, मतलब आधार और कर्ण के भुजा की लंबाई का जो अनुपात होता है उसको कॉस थीटा कहते हैं। ठीक ना? यहाँ जो थीटा आप देख रहे हैं ये किसी कोण को इंडिकेट करता है। थीटा के जगह पर कहीं कहीं A भी लिखा होगा, कहीं B भी लिखा होगा, कहीं C भी लिखा होगा। तो जिस कोण को इंडिकेट करेगा वो कोण इसमें लगा देगा। और टैन थीटा लंब बटे आधार, टैन थीटा लंब बटे आधार, यानी इसको कहते हैं P बटे B, मतलब इसका अनुपात बताता है। ठीक ना? हमेशा दो गो भुजा का अनुपात बताता है, यानी लंब बटे कर्ण का अनुपात साइन थीटा बताता है, आधार बटे कर्ण का अनुपात कॉस थीटा बताता है, टैन थीटा जो है लंब बटे आधार यानी P बटे H, B बटे H और P बटे B। इस प्रकार से इसको याद कर लेते हैं। तो जब आप ऑफलाइन क्लास करते जाते होंगे तो आपके टीचर समझाते होंगे कि साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है, टैन थीटा बराबर P बटे B होता है। तो जब आप इसको याद करते होइएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट से याद भी हो जाता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से याद नहीं हो पाता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एगो ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक है सबसे आसान ट्रिक है। और आसान ट्रिक क्या है? तो आसान ट्रिक है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक ना दोस्तों? पाकिस्तान भूखा प्यासा, देख रहे हैं ना? पाकिस्तान का तो हम लोग विरोधी है, क्योंकि बार बार आक्रमण इंडिया पर करते रहता है, और वो अपने गलती के कारण करता है, फिर भी कहता है कि मेरा कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और इसी के नीचे ये मैं जो देख रहा हूँ बट्टा लगा रहा हूँ, हिंदुस्तान, क्या लिखता हूँ? हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। देख रहे हैं ना? यही ट्रिक है जो आपको ये याद कराने में सबसे मदद दिलाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान P और हिंदुस्तान H, इसको मैं साइन थीटा मान लेता हूँ, इसको कॉस थीटा मान लेता हूँ, और इसको टैन थीटा मान लेता हूँ। यानी
पी से पाकिस्तान और एच से हिंदुस्तान, इसीलिए P/H हो गया। उसके बाद बी से भूखा और एच से हरा, तो cos थीटा का B/H हो जाएगा। और पी से प्यासा और बी से भारा, तो ये tan थीटा हो गया। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से याद हो जाता है P/H B/H P/B। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और जब आपको ये याद हो जाएगा तो यानी ये आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर ज़्यादा परेशानी होगा दोस्तों, जब आपको माइंड में नहीं याद रहता होगा, तो तुरंत रफ में अपना फटाफट लिख लीजिएगा, साइन कॉस टैन कर दीजिएगा। और फिर इतना तो जरूर ध्यान रखना होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बात रह जाता है कि ये तो साइन कॉस टैन का, तो कॉसेक से कॉट का क्या होगा। तो अभी मैं बताया हूँ कि साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। तो जब साइन का P/H होगा तो इसका क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। नहीं, जस्ट उसका उल्टा हो गया। और कॉस का होता है B/H, तो इसका हो जाएगा H/B। और टैन का होता है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P। एकदम आसान है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बात मैं कर रहा था समकोण त्रिभुज का। ये जो मैं आपको बताया हूँ, आपको ये याद करने का तरीका बताया हूँ। अब बात रह जाता है समकोण त्रिभुज पर कि मैं इसमें कैसे समझ सकता हूँ कि कब लंब होगा और कब आधार होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये कोण जो देख रहे हैं और ये कोण देखते हैं, इस त्रिभुज का मैं नाम रख देता हूँ ABC। किसी का मन होगा कि नहीं हम PQR रख दे, तो रख सकते हैं। नाम रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात समझ में यहाँ समझने वाली बात है कि जिस कोण को इंडिकेट करता है उसके सामने की जो भुजा होता है वही लंब होता है। सबसे पहले उस समकोण त्रिभुज में आप कर्ण तो आसानी से पहचान जाइएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ लंब और आधार का फेरी लग जाता है। यही चक्कर जब आप ऊंचाई और दूरी में सवाल सब बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जब हमारे चैनल से जुड़े हुए आप रहेंगे तो निश्चित है कि मैं आपके सारे सवालों को धुआं उड़ा दूंगा और मैथ आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि दोस्तों आप सोचते ही रह जाइएगा। इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहली बात है कि कोण को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं साइन थीटा का यूज किया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ साइन C का यूज करते, साइन C का, ठीक ना, तो फिर इस कोण को इंडिकेट कर रहा है। नहीं, अगर हम कॉस C का यूज करते हैं, अगर हम टैन C का यूज करते हैं, तो फिर इसका क्या होगा। तो देखिए, इस कोण को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके सामने में चलिए, इसके सामने में यही भुजा पड़ रहा है, तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, आप आसानी से समझिएगा, एकदम ध्यान को केंद्रित करके समझिएगा कि इस कोण को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ साइन C, कॉस C, टैन C का मतलब हुआ कि इस कोण को निर्देशित कर रहा है। इस कोण के आधार पर आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो इस कोण के सामने आप चलिए, तो इस कोण के सामने ये भुजा पड़ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ जब मैं नाम रख दिया हूँ तो लंब आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, AB। तो इसका मतलब ये P हो गया। क्या हो गया, P हो गया। नहीं, और उसके बाद AB और आधार यानी P/H न होता है साइन का, तो H आपका AC है, तो इसका हो जाएगा AB/AC। जो यानी ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि कैसे लंब आप पहचान पाइएगा और कैसे आधार आप पहचान पाते हैं। जब आप सवाल सॉल्व कीजिएगा तो इस त्रिभुज में आपको तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ रहेगा। अगर तीनों भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ रहेगा तो कम से कम 2 गो भुजा के लंबाई जरूर आपको दिया हुआ रहेगा। और जब 2 गो भुजा के लंबाई दिया हुआ रहेगा तो तीसरी भुजा भी आपको पाइथागोरस जो त्रिक है, पाइथागोरस जो प्रमेय है, उसके आधार पर आपको तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा। अगर लंब दिया हुआ रहेगा तो लंब आधार दिया हुआ रहेगा तो कर्ण निकाल लेंगे। अगर कर्ण लंब दिया हुआ रहेगा तो आधार निकाल लेंगे। अगर आधार कर्ण दिया हुआ रहेगा तो लंब निकाल लेंगे। और उसका फार्मूला क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, सिर्फ आप वीडियो में जरूर बने हुए रहिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइन C का बात कर रहा हूँ।
कि इस कोण को इंडिकेट कर रहा है, तो एक सामने में ई भुजा पड़ रहा है, तो ये लंब हो गया यानी ए बी। और उसके बाद पी बटे एच होता है साइन थीटा, यानी साइन का जो पी बटे एच होता है, ये मैं अभी आपको यहाँ लिखा हूँ। तो फिर यहाँ पी मेरा ए बी है और एच मेरा ए सी है, इसीलिए ए बी बटे ए सी हो गया। अगर यहाँ जो लंबाई दिया हुआ रहता, मान लीजिए कि लंब अगर 5 दिया हुआ रहता, ये 7 दिया हुआ रहता, तो फिर इसका आंसर मेरा कितना हो जाता, 5/7। अगर कटने वाला रहता तो काट देते, नहीं कटने वाला रहता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसका ए बी बटे ए सी हो जाएगा। तो जब आप इसको लंब मान लिए तो ये आधार हो गया। तो आधार तो कॉस बराबर होता है बी बटे एच, यानी आधार आपका बी सी और एच फिर क्या है ए सी। तो इसका जो इस त्रिभुज के अनुरूप लंब बटे जो यानी आधार बटे जो कर्ण होगा यानी बी सी बटे ए सी होगा। क्योंकि यहाँ जब मैं नाम रख दिया हूँ इसीलिए दोस्तों मैं नाम का यूज कर रहा हूँ। और tan सी मतलब इस कोण को इंडिकेट कर रहा है, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटे कर्ण तो क्या होगा ए बी बटे बी सी हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और इस प्रकार से अगर तीनों भुजा के लंबाई दिया हुआ रहेगा तो सब जगह ए बी का मान रख देंगे और उसके बाद ए सी का मान रख देंगे, काट छांट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ साइन ए का यूज करता, साइन ए, उसके बाद कॉस ए और उसके बाद tan ए, अगर इसको यूज करता यानी ए कोण को इंडिकेट करता, तो फिर इसके सामने में हम देखेंगे कि कौन भुजा पड़ रहा है। तो इसके सामने में ये भुजा पड़ रहा है, तो फिर ये आपका अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, नहीं। और जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। ये आप समझ गए ना कि किस प्रकार से मैं आपको बताया हूँ। यहाँ कॉस सी बताया तो इस कोण को लंब बनाए, नहीं यानी इस भुजा को लंब बनाए, इसको आधार बनाए। अब मेरा यहाँ साइन ए कॉस ए tan ए मतलब इस कोण को इंडिकेट कर रहा है, इस कोण को निर्देशित कर रहा है। तो इसके सामने में तो यही भुजा पड़ रहा है, तो ये मेरा लंब हो गया। और कर्ण तो ज्यों का त्यों रहता है, जब ये लंब और कर्ण हो गया तो बाकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, चलिए ठीक है। अब यहाँ साइन ए, तो फिर वही बात, साइन का तो हर हाल में पी बटे एच ही होता है। तब पी आप किसको माने हैं, बी सी को, तो साइन ए बराबर बी सी और कर्ण मेरा ए सी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी सी बटे ए सी। फिर बी सी का जो मान दिया हुआ रहेगा 100 और ए सी का जो मान दिया हुआ रहेगा 100, दोनों यानी दोनों को बटा करके फिर वही चीज, अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटेंगे। उसके बाद कॉस ए, तो कॉस ए फिर यानी कॉस का होता है बी बटे एच, नहीं तो बी ये है यानी ए बी है और कर्ण मेरा क्या है ए सी है, नहीं यानी कॉस होता है बी बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा ए बी है और फिर कर्ण मेरा ए सी है। उसके बाद tan होता है पी बटे बी, तो पी अब आप इसको न मान लिए हैं, किसको मान लिए हैं, इसको मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा बी सी और उसके बाद आधार यानी बी मेरा क्या है ए बी। और उसके बाद जो डाटा सब दिया हुआ रहेगा फटाफट मान रखेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों समकोण त्रिभुज में लंब और आधार को समझा जाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।